हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप को कोई हक नहीं कि वो अवाम को उसके हकूक़ से रोके। ट्रंप को हक नहीं है कि वो कहे कि ईरान अपने जौहरी हकूक़ से फ़ायदा नहीं उठा सकता। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, कहा हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही हमने कोई जंगें या तनाज़ात शुरू किए। ईरान ने अमेरिका की नई तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान की हालिया सालिसी कोशिशों के बाद अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। अभी इन तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ बरकरार है। ईरानी कौम के मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। आबना हरमज़ की बंदिश दुश्मन के बहरी नाकाबंदी ख़त्म होने तक जारी रहेगी। स्पीकर पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमेरिका को सख्त खबरदार कर दिया। कहा कि अगर अमरीकी बहरी जहाज 1 इंच भी आगे बढ़ा तो ईरान बराह रास्त फायरिंग करेगा। दुश्मन अब ज़मीनी हकीकत और ईरान की ताकत को अच्छी तरह समझ गया होगा। अमरीका के साथ बातचीत में कुछ पेशरफ्त ज़रूर हुई है, लेकिन अभी दोनों फरीकैन के दरमियान बहुत बड़ा फासला मौजूद है, जिसे ख़त्म करना फ़िलहाल मुश्किल नज़र आता है। अमरीका ने नाकाबंदी का ऐलान किया, जो एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। ईरान अमरीका जंगबंदी ख़त्म होने में 3 दिन बाकी। वाशिंगटन में ईरान की सूरत हाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। नायब सदर, वज़रा और आला अस्करी और इंटेलिजेंस हुक्काम की शिरकत। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल से दास मुनीर और ईरानी क़यादत सफ़ान पर गुफ्तगू की। इजलास में आबना हरमुज़ और मुज़ाकरात पर गौर किया गया। सदर ट्रंप ने कहा इसी हफ्ते डील मुतवक्के है, ताहम अमरीका ईरान मुज़ाकरात की नई तारीख ताहाल तय नहीं की जा सकी। अहम अमरीकी अहदेदारान का कहना है कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू ना हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ने खबरदार किया कि अगर ईरान पर मुसल्लह जंग दोबारा शुरू की गई तो यह आलमी जंग में तब्दील होगी। जनरल मोहम्मद रजा ने कहा अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इस माह तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। ख्याल रहे कि अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ की थी और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से जंगबंदी मुमकिन हुई थी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका से मुज़ाकरात की तारीख़ इसी वक्त दी जा सकती है जब दोनों मुल्क मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक हों। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद अमेरिका ने हद से ज़्यादा मुतालबात रख दिए जिससे समझौता ना हो सका। सईद खतीबज़ादे ने वाज़ेह किया है कि ईरान सिर्फ उसी बात पर मुत्तफ़िक होगा कि आलमी क़वानीन के तहत तमाम हकूक़ ईरान को हासिल रहें। दुनिया के लिए एक और ईरान के लिए दूसरा आलमी कानून नहीं चल सकता। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के सीनियर अहदेदार हुसैन अल-अज़ी ने अमेरिका को सख्त खबरदार किया कि अगर बाबुल मंदब बंद कर दिया तो कोई भी इसे खोल नहीं सकेगा। हुसैन अल-अज़ी ने कहा कि ट्रंप और उसके साथी अमन की राह में रुकावट बनने वाले इक़दाम तर्क करें और हमारे लोगों के हुकूक का एहतराम किया जाए।
पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को पहली बार एक मेज़ पर बिठाया। बातचीत के दौरान कई बार गर्मा गर्मी हुई, कई बार ऐसा हुआ कि मामला ठंडा करने के लिए मीटिंग रोकना पड़ी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका ईरान से बातचीत मुआवजे से कम नहीं था, ये मुआवजे से कम नहीं हो सकता। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में इतने करीब पहुँच गए थे कि ड्राफ्ट बन रहा था। गैर मुल्की वफूद पर भारत और अफगानिस्तान की जानिब से हमले का खदशा था। अमेरिका ईरान को बताया, जंग से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। आज ट्रंप भी पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। भारत हमला ना करता तो किस तरह पता चलता कि उसे शिकस्त दे सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके हिमाकत की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के जहाज गिराए और दुनिया में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हुई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब। कहा कि दुनिया भर में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का चर्चा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमरीका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया है। बैनुल-अक़वामी जरीदे की रिपोर्ट एशिया टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, जबकि खित्ते के मामलात पर भारत की सफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से महज तेल और सप्लाई के निज़ाम पर बात की, जबकि पाकिस्तान सफारतकारी के ज़रिए खित्ते में अमन की बहाली के लिए कोशिशों में मसरूफ़ रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का मुत्तहदा अरब अमीरात का दौरा भी मुदाखलत के बजाय राबते और यकीन दहानी तक महदूद रहा। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की ख्वाहिश में मोदी ने भारत को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जनूबी एशिया में खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बातचीत हो और अमन इस्तेहकाम की जीत पूरे खित्ते की जीत होगी। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ उस जंग में धकेला जिसमें अमरीकी आवाम की कोई दिलचस्पी नहीं। साबिक नायब सदर कैमला हैरिस ने कहा कि ईरान जंग से अमरीकी फौजियों की जान खतरे में पड़ गई। ईरान के खिलाफ जंग का फैसला अमरीकी अवामी ख्वाहिशात के खिलाफ है। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों के दौरान एक इजरायली फ़ौजी हलाक और 9 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इजराइल फ़ौज ने तस्दीक कर दी। वाक़या जनूबी लबनान में एक ऑपरेशन के दौरान पेश आया, जहां इजरायली फ़ौज सरहद से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर इमारतों की क्लियरेंस कर रही थी। लबनान पर इजरायली हमलों और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के दौरान UN अमन मिशन का फ्रांसीसी फ़ौजी हलाक हो गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। उधर हिजबुल्लाह ने इजराइल से एक तरफा जंगबंदी मुस्तरद कर दी। इजरायली मजालिम ना थम सके। गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा में मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद और 24 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के बाद से 773 अफराद शहीद और 2171 जख्मी हो चुके। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अब तक 761 लाशें बरामद कर ली गईं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।